morning class. Welcome to HTML program chapter 7 introduction to HTML5 and CSS class 7. This is the part 2 video. In this video we will cover some rest part of the chapter 7. Previous video we have discussed about some part of the chapter 7. First of all, we will see here line break. What is the use of line break in HTML program? That is denoted by br tag. तो लाइन ब्रेक देने के लिए हम लोग br टैग का यूज करते हैं. br टैग इज यूज टू ब्रेक द लाइन एंड डिस्प्ले द नेक्स्ट लाइन विदाउट गिविंग एनी स्पेस. तो br टैग क्या करता है? एक लाइन ब्रेक देता है, बिना स्पेस दिए हुए नेक्स्ट लाइन पे आप जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लाइन को स्किप करना है, लाइन को चेंज करना है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो आपको सिंपली br टैग देना है वहाँ पर और कंटेंट को आप कंटिन्यू टाइप करना है. इट इज एन एम्प्टी टैग, इट डज नॉट रिक्वायर क्लोजिंग टैग. ये एम्प्टी टैग है, ये क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्लोजिंग टैग, इसका ज़रूरत नहीं पड़ता. हम लोग सिर्फ br टैग, ओपनिंग टैग देंगे, क्लोजिंग टैग देने की ज़रूरत नहीं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है br टैग का यूज़ किया गया है. HTML head title my web page. You can give the name title of the web page as you want. Next, after closing of the title, you can close the head. After closing the head, you can type the body. Body style is equal to background color red, font size equal to 50px, color is equal to white. दिस इज द इनलाइन CSS. ये बॉडी टैग के अंदर डिफाइन किया गया है. अगर इनलाइन CSS को डिफाइन करना है तो प्रत्येक टैग के अंदर डिफाइन करना पड़ता है और उस टैग का एलिमेंट को चेंज करता है, एट्रीब्यूट्स को, उस टैग का कंटेंट को चेंज करता है. तो इनलाइन CSS क्या है कि प्रत्येक टैग में हम लोग डिफाइन करना पड़ता है. जैसे ये बॉडी टैग का स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड, कलर इक्वल टू रेड, फॉन्ट साइज इक्वल टू 50px. तो बॉडी के अंदर जो भी होगा उसका बॉडी का कलर चेंज कर देगा, उसका फॉन्ट का साइज को चेंज कर देगा एंड फॉन्ट का कलर को चेंज कर देगा. नेक्स्ट है, ये आपका बॉडी के अंदर है मैसेज विच यू वांट टू शो ऑन योर वेब पेज. यहाँ पे हम लोग br टैग यूज़ किए. यहाँ से ये कंटेंट आपका जब डिस्प्ले करेगा तो नीचे हो जाएगा. नेक्स्ट बॉडी को क्लोज किए, HTML को क्लोज किए. तो ये सब पेयर टैग है. br जो है एम्प्टी टैग है या सिंगल टैग बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. इसका आउटपुट ये रहा विच यू वांट टू शो ऑन योर वेब पेज. तो यहाँ से हम लोग br टैग यूज़ किए थे, ऑटोमेटिक ये लाइन को स्किप करके नेक्स्ट लाइन पे आया, विल बी गिवन हियर. आपका बैकग्राउंड कलर रेड है और फॉन्ट का कलर आपका वाइट है एंड फॉन्ट का साइज आपका 50 है. नेक्स्ट पॉइंट, टेक्स्ट emphasizing element. The bold, italic and underline element are used emphasize the text. तो bold, italic, underline क्या है? एक extraordinary font को बनाता है. ठीक है, bold करना, italic करना, underline करना. These are container tag. ये सब container tag है, यानी जहाँ से आप ओपन कर रहे हैं, जहाँ पे आप ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ पे आपको closing tag देना है. They are also known as a physical markup. जैसे बॉडी टैग, अगर बी टैग का यूज़ करना है, दिस टैग यूज टू मेक द टेक्स्ट अपेयर इन बोल्डर फॉन्ट एज ए कंपेयर टू द नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट. तो जहाँ तक आप बॉडी टैग, बोल्ड टैग का यूज़ किए हैं, वहाँ तक आपका टेक्स्ट बोल्डर होगा, नॉर्मल के अपेक्षा ये अलग होगा. इटैलिक टैग, दिस टैग इज यूज टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर टू एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. इट मेक द टेक्स्ट अपेयर इटलाइज. तो इटैलिक टैग क्या करता है कि जो रीडर होता है उसका अटेंशन को फोकस करने के लिए हम लोग इटैलिक कर देते हैं उस टेक्स्ट को. तो ज़्यादातर उसमें फोकस होता है उस पॉइंट पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है. यू टैग, दिस टैग अंडरलाइन द टेक्स्ट इन क्लोजिंग, ओपन यूर यू टैग एंड क्लोजिंग यूर टैग. तो अंडरलाइन होता है टेक्स्ट, ओपन यूर टैग एंड क्लोजिंग यूर टैग के बीच वाला टेक्स्ट. नेक्स्ट है हेडिंग एट्रीब्यूट्स.
हेडिंग टैग यूज टू डिफाइन डिफरेंट हेडिंग लेवल इन द HTML डॉक्यूमेंट। तो हेडिंग टैग क्या करता है कि प्रत्येक HTML डॉक्यूमेंट को डिफरेंट हेडिंग आप दे सकते हैं। देयर आर 6 हेडिंग लेवल। तो HTML में 6 हेडिंग लेवल होता है, H1 से लेकर H6। H1 हेडिंग स्टाइल डिस्प्ले द टेक्स्ट इन द लार्जेस्ट साइज। तो H1 अगर हेडिंग आप देते हैं तो ये सबसे बड़ा हेडिंग होगा, एंड इज यूज फॉर मेन हेडिंग, और ये मेन हेडिंग होगा। H6 इज द स्मॉलेस्ट साइज, इट इज कंटेनर टैग। तो H6 जो है छोटा साइज होता है सबसे हेडिंग का, एंड H1 जो है सबसे बड़ा साइज होता है हेडिंग का, और ये कंटेनर टैग है, यानी हेडिंग को ओपन करेंगे एंड हेडिंग को क्लोज करेंगे। नेक्स्ट है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS। CSS is a style sheet that provide a set of style rule for displaying HTML element। तो CSS क्या करता है कि स्टाइल देता है, उस टेक्स्ट को स्टाइल देता है, उस वेब पेज को स्टाइल देता है, यानी कलर चेंज करना, बैकग्राउंड का कलर चेंज, फॉन्ट का साइज, उसका फॉन्ट का स्क्रिप्ट को चेंज करना, फॉन्ट फैमिली। HTML element using CSS we can control the color of the text of the style font, the spacing between paragraphs, size and layout of column, background image as well as a variety of other effect। तो CSS क्या करता है, उसका स्पेस देता है पैराग्राफ के बीच में, उसका साइज को चेंज करता है, उसका लेआउट को चेंज करता है, तो बैकग्राउंड को चेंज करता है, इमेज आप उसमें इंसर्ट करा सकते हैं, और अदर इफेक्ट भी इसमें यूज़ किया जाता है CSS के द्वारा। मेथड अप्लाइंग CSS। अब CSS को अप्लाई करने का क्या मेथड? CSS स्टाइल कैन बी इंक्लूडेड इन HTML डॉक्यूमेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। तो CSS अप्लाई करने का कुछ मेथड है और उसका कुछ टाइप्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट है इनलाइन स्टाइल शीट, सेकेंड है इंटरनल या एम्बेडेड स्टाइल शीट, एंड थर्ड है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो हम लोग वन बाय वन, इनलाइन स्टाइल शीट क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, इंटरनल क्या होता है। तो इनलाइन स्टाइल शीट क्या होता है? इन दिस मेथड द स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज विथ एनी एलिमेंट इन द बॉडी सेक्शन। तो इनलाइन पे हम लोग स्टाइल को बॉडी सेक्शन के अंदर हम लोग यूज करेंगे, इंक्लूडिंग द बॉडी टैग इटसेल्फ। वी कैन यूज एनी नंबर ऑफ डिक्लेरेशन, ईच वन सेपरेटेड बाय ए सेमीकोलन। और हम लोग जो भी हम लोग टेक्स्ट डिक्लेरेशन करेंगे उसको सेपरेट करेंगे सेमीकोलन के द्वारा। तो हम लोग ये जो इसके पहले जो एग्जाम्पल दिए हैं HTML का प्रोग्राम, वो इनलाइन CSS का यूज़ किया गया था, क्योंकि बॉडी के अंदर हम लोग बॉडी का टेक्स्ट को चेंज करना था, बॉडी का बैकग्राउंड को चेंज करना था, इसलिए बॉडी के अंदर हम लोग डिफाइन किए हुए थे। नेक्स्ट है इंटरनल या एम्बेडेड स्टाइल शीट। इन इनलाइन मेथड द इफेक्ट आर लिमिटेड टू द एलिमेंट। इनलाइन में क्या होता है कि एक लिमिटेड फंक्शन उसमें देता है, यानी एक एट्रीब्यूट एक बॉडी के अंदर, एक एलिमेंट के अंदर आप चेंज करें तो बस उसी एलिमेंट का कंटेंट को चेंज करेगा। विच द स्टाइल डेकोरेशन हैज बीन स्पेसिफाइड वेयर इन एम्बेडेड स्टाइल शीट द इफेक्ट गेट अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट ऑफ द टाइप विथ विच द स्टाइल डेकोरेशन हैज बीन स्पेसिफाइड। तो इंटरनल पे क्या होता है कि हम लोग हेड के बीच में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं स्टाइल को, और जो भी H1 पे हम लोग चेंज कर रहे हैं या बॉडी के अंदर चेंज कर रहे हैं ऑटोमेटिक वहाँ पे चेंज होता है। हम लोग लास्ट प्रीवियस वीडियो में इसका हम लोग इंटरनल CSS का यूज़ करके एक प्रोग्राम बताए हुए थे। नेक्स्ट है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इन दिस मेथड वी डिफाइन द स्टाइल रूल इन वन फाइल एंड देन यूज इट विथ एनी HTML डॉक्यूमेंट। तो एक्सटर्नल पे क्या होता है कि हम लोग एक अलग सेपरेट फाइल बनाते हैं CSS का, और उसको हम लोग HTML का वेब पेज से लिंक कराते हैं। इट इज सिंपली ए टेक्स्ट फाइल विथ ए एक्सटेंशन .css। ये टेक्स्ट फाइल होता है और उसका एक्सटेंशन CSS, यानी कोई भी नाम दे के आप .css के नाम से आप सेव करेंगे। लाइक एनी अदर फाइल वी कैन प्लेस द स्टाइल शीट विथ इट्स नेम लाइक style.css ऑन योर वेब सर्वर। तो हम लोग एक अलग से वेब पेज बनाएंगे जो आपका नोटपैड पे बनेगा, और उसका नाम देंगे और लास्ट में .css देके उसको सेव करेंगे, और वहाँ से लिंक करेंगे आपका वेब पेज पे। इस पेज पे हम लोग चेंजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका वेब पेज पे चेंजिंग आएगा। नेक्स्ट है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज।
बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आर यूज टू सेट द बैकग्राउंड स्टाइल ऑफ ए HTML एलिमेंट। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या करता है कि उसका बैकग्राउंड का स्टाइल को सेट करता है। द वेरियस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आर एज फॉलो। तो बैकग्राउंड देने के लिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, वो है बैकग्राउंड कलर। अगर बैकग्राउंड को कलर को चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ये आपका ये मिडिल स्कोर है, कलर क्लोन देंगे। उसके बाद ये कलर नेम ब्लू, उसके बाद सेपरेटेड बाय कॉमा। नंबर 2 बैकग्राउंड इमेज। अगर बैकग्राउंड में इमेज डालना है तो बैकग्राउंड मिडिल स्कोर इमेज क्लोन URL, यानी URL उसका डेस्टिनेशन कि कहाँ पर वो इमेज है। तो URL flower.jpg। तो ये आपका URL C ड्राइव पे हो, D ड्राइव पे या डेस्कटॉप पे हो। अगर डेस्कटॉप पे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे flower.jpg दे सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3 बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। अगर बैकग्राउंड पे अगर कोई इमेज को इंसर्ट करा रहे हैं और उसका हमको सेंटर पोजीशन पे चाहिए इमेज, तो हम लोग बैकग्राउंड पोजीशन इक्वल टू सेंटर डालेंगे। राइट पे चाहिए तो राइट डालेंगे, लेफ्ट पे चाहिए तो लेफ्ट डालेंगे। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिफाइन HTML चैप्टर 3 का है, सॉरी चैप्टर 7 का है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिफाइन HTML hypertext markup language. HTML is a computer language used for creating web page. HTML describe the content, format and layout in which a web page should be displayed over the world wide web. तो HTML क्या है? एक hypertext markup language है जिससे हम लोग वेब पेज को क्रिएट करते हैं। ये डिस्क्राइब करता है कंटेंट को, फॉर्मेट को एंड लेआउट को, विच वेब पेज शुड बी डिस्प्ले ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब, जो वर्ल्ड वाइड वेब पे ये पेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, एडिटर एंड टेक्स्ट एडिटर। तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट क्या है? एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसको आप देखकर यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर ये कोडिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट इज ए स्टैंड फॉर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एडिटर लेट अस क्रिएट वेब पेज without knowing how to write HTML code. They have graphical interface and tools to develop web page. तो what you see what you get क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको आप देखकर एक वेबसाइट बना सकते हैं, वेब पेज बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल से वर्डप्रेस। वर्डप्रेस में क्या है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। पर टेक्स्ट एडिटर क्या है, आपको कोडिंग सीखना पड़ेगा उसके लिए, और सीखने के बाद आप वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे वर्डप्रेस, बूटस्ट्रैप एंड ड्रीमवीवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप बिना कोडिंग को जाने हुए भी वेब पेज को आप बना सकते हैं, वेबसाइट को बना सकते हैं। जो HTML कोडिंग करके हम लोग जो बनाते हैं वो आप बिना सीखे हुए भी कर सकते हैं, पर इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वर्डप्रेस, बूटस्ट्रैप एंड ड्रीमवीवर। अब टेक्स्ट एडिटर क्या है? वी कैन ऑल्सो क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट विथ नोटपैड, वर्डपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर जिसमें आप कोडिंग करके आपको वेब पेज डिजाइन करना है, वेब पेज क्रिएट करना है। तो उसका वर्ड टेक्स्ट एडिटर में क्या है? नोटपैड है, वर्डपैड है, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, etc. कोडिंग ऑफ HTML द कंपोनेंट दैट मेक अप द HTML कोड आर एलिमेंट टैग एंड एट्रीब्यूट्स। और जिसमें हम लोग एलिमेंट टैग और एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके हम लोग वेब पेज को डिजाइन कर सकते हैं। तो वेब पेज को बनाने का दो तरीका है। एक तो आप बिना कोडिंग सीखे हुए कर सकते हैं वर्डप्रेस एंड बूटस्ट्रैप के मीडियम से। दूसरा है कि कोडिंग सीखने के बाद आप HTML पेज का डिजाइन कर सकते हैं, उसमें से आप नोटपैड, वर्डपैड के द्वारा, नोटपैड प्लस सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के द्वारा। एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट दैट मेक अप द HTML कोड। तो HTML वेब पेज बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट है। तो फर्स्ट है डॉक टाइप HTML। दिस एलिमेंट इज द स्टार्टिंग एलिमेंट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। तो डॉक टाइप क्या होता है? डॉक टाइप HTML क्या होता है कि हम लोग HTML लिखने के पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन करते हैं कि किस टाइप का ये डॉक्यूमेंट है। तो HTML टाइप का डॉक्यूमेंट है, ये डिक्लेयर हो जाता है। नेक्स्ट डॉक टाइप HTML के बाद हम लोग HTML स्टार्ट करते हैं। HTML एलिमेंट इज रिटन आफ्टर द डॉक टाइप HTML, इट डिफाइन द HTML डॉक्यूमेंट। यार ये HTML टैग है, इसके द्वारा डिफाइन करता है दिस इज द HTML डॉक्यूमेंट। हेड टैग क्या करता है? हेड एलिमेंट इज यूज टू पुट इंफॉर्मेशन दैट इज इंपॉर्टेंट अबाउट द वेब पेज। तो हेड टैग क्या करता है कि इंफॉर्मेशन जो वेब पेज का जो इंफॉर्मेशन है उसको
पुट करने का काम करते हैं। टाइटल क्या है? टाइटल एलिमेंट यूज टू कंटेन द टाइटल ऑफ वेब पेज। तो टाइटल एलिमेंट से हम लोग वेब पेज का टाइटल दे सकते हैं। बॉडी टैग बॉडी एलिमेंट यूज टू कंटेन द टेक्स्ट विच इज डिस्प्ले इन द वेब पेज। और जो हम वेब पेज पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसको हम लोग बॉडी टैग के अंदर या बॉडी एलिमेंट के अंदर हम लोग टाइप करेंगे। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन CSS। अब CSS के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं। CSS is a style set that provide a set of style rule for displaying HTML element. Using CSS, we can control the color of the text, the style of font, the spacing between paragraph size, and layout of column, background image, as well as a variety of other effect. तो CSS एक स्टाइल रूल है जिसे HTML एलिमेंट को डिस्प्ले करा सकते हैं। CSS के द्वारा आप कलर को कंट्रोल कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका फॉन्ट फैमिली को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेसिंग दे सकते हैं एज यू वांट, पैराग्राफ के बीच में, पैराग्राफ में, एंड साइज एंड लेआउट ऑफ कॉलम्स। एंड साइज एंड लेआउट ऑफ कॉलम का भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे TDTR का क्या साइज होना चाहिए, सेल पैडिंग, सेल। नेक्स्ट है बैकग्राउंड इमेज एज वेल एज ए वेराइटी ऑफ अदर इफेक्ट। और बैकग्राउंड का इमेज को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का कलर को चेंज कर सकते हैं, एंड अदर इफेक्ट ऑल्सो वी कैन चेंज इन यूजिंग ऑफ द CSS। नेक्स्ट है हाउ कैन यू इंक्लूड CSS स्टाइल इन HTML एक्सप्लेन डिटेल। तो हम लोग CSS स्टाइल को कैसे इंक्लूड करेंगे HTML प्रोग्राम पे। देयर आर 3 मेथड टू अप्लाई CSS। हम लोग 3 मेथड से CSS को अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट है इनलाइन CSS। We can define within a tag example body style background color red color green font size 20 px। तो इनलाइन CSS क्या है कि उस टैग के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, जिस टैग में हमको चेंजिंग करना है। नेक्स्ट है इंटरनल CSS। वी कैन डिफाइन स्टाइल विद इन ए हेड टैग। और इंटरनल CSS हम लोग हेड टैग के बीच में हम लोग चेंज करेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले एक स्टाइल टैग बनाएंगे, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS एंड बॉडी बैकग्राउंड कलर येलो। हम लोग इस तरह से इंटरनल CSS का यूज करके हम लोग टाइप करेंगे इसका। तो फर्स्ट है H1 इज द सेलेक्टर, यानी सेलेक्टर के अंदर कि कौन सा एलिमेंट को क्या चेंजिंग करना है। तो H1 को हम लोग चेंजिंग करना है हेडिंग टैग। तो H1 क्या है, एक हेडिंग टैग है, इसको हम लोग सेलेक्टर बोलते हैं। कलर इसको आप प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ये इसका रेट जो है वैल्यू बोल सकते हैं। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी, इसका वैल्यू। जैसे फॉन्ट फैमिली क्या है, प्रॉपर्टी है, ये जो आपका एरियल जो है वैल्यू है। तो ये हम लोग हेड टैग के अंदर डिफाइन करेंगे। और 1 बाय 1 जितना भी आप एलिमेंट का इफेक्ट को चेंज करना है यहाँ पे आप, जैसे H1 हो गया, बॉडी हो गया, यहाँ पे बॉडी डालेंगे, फिर इस टाइप का कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका पैराग्राफ अगर देना है, पैराग्राफ को चेंज करना है तो सिंपली P टाइप करेंगे, कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे, और इस टाइप से हम लोग कलर, रेड, फॉन्ट साइज वगैरह हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपका उस पैराग्राफ में चेंज हो जाएगा, उस बॉडी के अंदर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सटर्नल CSS। We can define a style in a separate CSS page created by Notepad and save with extension.css। तो एक्सटर्नल CSS अप्लाई करने के लिए हम लोग एक अलग से CSS का पेज बनाना पड़ेगा नोटपैड के द्वारा, और उस पेज को सेव करना पड़ेगा। जो भी आप नाम डालें उसके लास्ट में आप .css डाल के उसको सेव करना है, और उस पेज को आपको लिंक कराना है HTML का वेब पेज से। और जैसे हम उस पेज में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक HTML का वेब पेज में चेंजिंग आएगा। ओके, थैंक यू।